यस, क्लास 6 आज 3.3 की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कल 3.2 खत्म हो गई थी। 3.3 से पहले कोई डेफिनेशन दे रखी है वो पढ़ाऊंगी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, मतलब किसका डिवाइड किस में कैसे जाता है रूल के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, बट इसमें रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है तो रूलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले होता है डिविजल बाय 2। 2 का डिवाइड कौन सी डिजिट में जाता है? सबको पता है 2 का डिवाइड इवन नंबर में जाता है। जिस डिजिट के पीछे ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, इट हैज डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ए वंस प्लेस। जिस डिजिट के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 वंस पे, हम जब गिनते हैं वंस, टेंस, 100, वंस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर कोई डिजिट आ जाती है तो वो उसका डिवाइड 2 में जाएगा। बोले कोई भी हो, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लास्ट वाले डिजिट देख लेना, अगर वो इवन नंबर आती है तो वो आपका आंसर डिविजल बाय 2 में यस लिख दोगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। से एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे 166, तो 6 डिविजल बाय 2, तो आपका इसमें 6 आया। सेकंड है डिविजल बाय 10। ए नंबर इज डिविजल बाय 10। अब होता है डिविजल बाय 10। डेफिनेशन पढ़ी मैंने। डिविजल बाय 10 इफ इट हैज 0। अब किसी भी डिजिट में कोई भी डिजिट आ जाए, अगर वंस पे 0 आ जाए तो 10 का डिवाइड जाएगा, अदरवाइज अगर कोई भी डिजिट आती है तो उसमें 10 का डिवाइड नहीं जाएगा, ओनली डिविजल बाय 10 में। तो आपको सिर्फ 0 देखना है कि किसी डिजिट के पीछे 0 आ रहा है या नहीं। थर्ड है आपका डिविजल बाय 5। ए नंबर इज डिविजल बाय 5 इफ इज आइदर 0 एंड 5, इट इज वंस प्लेस। यहाँ पे भी यही रूल है जो 10 में है, बट इसमें एक डिजिट और जुड़ रही है। अगर किसी डिजिट के पीछे 0 और 5, अगर 0 नहीं आया एंड 5 भी आ जाए, या फिर 5 नहीं आके 0 भी आ जाए, तो उसका डिवाइड 5 में चला जाएगा। आपको अदरवाइज डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई डिजिट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, रूल नंबर 4, डिविजल बाय 3। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। ए नंबर इज डिविजल बाय 3, 3 द सम ऑफ इट्स डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजल बाय 3। मतलब आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दे रखा है डिविजल बाय 3 के लिए, उसमें आपको पहले उस नंबर को प्लस करना है। सब अलग अलग तरीके से, मतलब हर एक नंबर को अलग अलग तरीके से प्लस करके जो आंसर आता है उसका डिवाइड 3 में करना है। अगर वो 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो वो आंसर यस होगा, बिकॉज नो होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है, देखो 2, 6, 7, 3, 6, इसको मैंने हर एक अलग अलग में प्लस किया। 2 + 6 + 7 + 3 + 6 = 24। 3 8 24 आता है, तो ये आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट है आपका डिविजल बाय 9। जो 3 में था वही रूल है बेटा। ए नंबर इज डिविजल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजल बाय 9। बेटा उसी में वही है, पहले जो 3 में पढ़ाया था वही 378। तीनों को अलग अलग प्लस करोगे, 3 + 7 + 8, आंसर आया 18। 18 का डिवाइड 9 में जाता है, 9 2 ज़ा 18, तो आपका ये डिवाइड 9 में चला गया, तो ये आंसर यहाँ से जो 3 का रूल है वही 6 का, यहाँ पे 9 का रूल है। अब बता बेटा डिविजल बाय 6। बेटा इसमें थोड़ा सा चेंजिंग रूल है। नंबर इज डिविजल बाय 6। बेटा इसमें डिविजल बाय 6, एक नंबर इज डिविजल बाय 6, इसमें डिवाइड बाय बोथ एंड 2 एंड 3, जो 2 का रूल है जो 3 का रूल है, दोनों अप्लाई होंगे, तो ही आपका आंसर यस होगा। दोनों में यस आना चाहिए तो ठीक है, वरना तो अगर एक में नो आया ना, अगर एक में यस आया तो आपका आंसर नो ही होगा। से एग्जांपल दिया मैंने 62, 568, 62,000। तो पीछे 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 8 है, मतलब ये 2 में तो जा रहा है, कंपलसरी 2 में जा रहा है, तो 2 का तो यस हो जाएगा। फिर 3 में, 3 के लिए आपको रूल पता है, प्लस करना पड़ता है, तो 6 + 2 + 5 + 6 + 8 प्लस करोगे, आंसर है 27। 3 टेबल में 9/27 आता है, तो मतलब दोनों में अगर जा रहा है तो आंसर यस। अगर यहाँ पे 8 की जगह पे 9 होता तो आपको 3 में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर एक में 9 हो गया तो वो पूरा आंसर 9 ही होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में चेक करोगे, दोनों में अगर यस यस आंसर आता है तो आपका दोनों रूल अप्लाई होंगे, तो आपका डिविजल बाय 6 होगा। नेक्स्ट है बेटा डिविजल बाय 4। इजीस्ट, ये सबसे इजी है, बहुत अच्छी इसमें मतलब वो है। ए नंबर इज लास्ट 2 डिजिट टेंस एंड वंस डिविजल बाय 4 और 0। मतलब पीछे की 2 डिजिट, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, आपको 10 नंबर की डिजिट दे रखी हो या 2 नंबर की डिजिट दे रखी हो, 4 नंबर की डिजिट दे रखी हो, आपको पीछे वंस और टेंस की 2 डिजिट लेनी है, उन दोनों को 4 से डिवाइड करना है। अगर पूरा चला गया और क्विटेंट पूरा आ गया और रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा डिवाइड किया तो यस, या फिर उन दोनों की जगह, उन दोनों डिजिट की जगह पीछे अगर 2 0 भी आते हैं तो आपका डिविजल बाय 4 पूरा होता है।
तो आपको या तो 2 0 अगर आए दोनों जगह पे तो आंसर देखना है, या फिर आपको पीछे के दोनों डिजिट लेनी है और उसका डिवाइड करना है, तो पूरा गया तो वो आपका डिविजल बाय 4 होता है। नेक्स्ट है बेटा डिविजल बाय 8। जो 4 का है वही रूल है, बट इसमें एक डिजिट और एक्स्ट्रा हो जाएगी। इफ ए नंबर इज लास्ट 3 डिजिट इज डिविजल बाय 8, मतलब इसमें आपको 3 डिजिट लेनी है, या तो तीनों डिजिट लेनी है या फिर तीनों 0 आने चाहिए, तो आपका 8 का डिवाइड जाएगा। जैसे इसमें देखना 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,28,000 में पीछे के जो 3 0 थे, 3 0 थे, मतलब इसमें डायरेक्टली डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 0 इज डिविजल बाय 8, 3 0 थे डायरेक्टली लगा दिए। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया 17,288 डिवाइड डिजिट में, तो 288 का डिवाइड किया 8 में 36 पूरा गया, तो मतलब ये आंसर भी यस है। मतलब आपको खाली पीछे की 3 डिजिट देके डिवाइड करना है। नेक्स्ट है आपका डिविजल बाय 7। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताऊंगी। डिविजल बाय 7 में मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाऊंगी, मैं आपको ऐसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसमें डेफिनेशन है ही नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगी आपको। तो इसमें देखना आपको 10416, अगर कितनी भी बड़ी डिजिट हो आपको लास्ट वाली डिजिट लेनी है, वंस वाली, उसका डबल करो, 6 2 जा 12। फिर जो आगे वाली जो डिजिट है 6 के 1041, उसमें 12 को माइनस करना है, जो आंसर आता है उसकी भी लास्ट वाली डिजिट लेनी है 9, उसका भी डबल करना है, आगे जो डिजिट बचती है उसमें माइनस करो, उसमें भी वो जो डबल की वो डिजिट माइनस करो, 102 माइनस 18 84। फिर वापस से वही सिंगल डिजिट लो 4, 4 का डबल करो 8। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक ये पोजीशन चलने दो, जहां पे 0 आ जाए वो आपका आंसर होगा, वो आंसर आपका चेक सही है मतलब। और 0 नहीं आता है तो वो डिवाइड नहीं जाएगा 7 में, मतलब आपको लास्ट वाली डिजिट लेती जानी है और माइनस करते जाना। अगर वो माइनस करने पर 0 आंसर आता है तो आंसर इज राइट यस, और अगर माइनस करने पर लास्ट वाली डिजिट में माइनस करने पर आंसर नहीं आता है, 0 नहीं आता, कोई और डिजिट आती है, तो डिविजल बाय 7 आपका गलत है। अब लास्ट एंड फाइनल डिविजल बाय 11। एक लास्ट एंड फाइनल बचा है, नंबर इज डिविजल बाय 11। इसमें डिफरेंट सम ऑफ इट्स डिजिट इट्स ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट इवन प्लेसेस। मतलब इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताती हूँ। इसमें जो डिजिट आपको दे रखी है ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का मतलब होता है वंस प्लेसेस, मतलब जैसे एक डिजिट को छोड़ के एक डिजिट को प्लस करना है, मतलब जैसे 2 को छोड़ा 7 को लिया, 7 को प्लस कर दो, फिर 2 को छोड़ा 8 को लिया, 8 को प्लस कर दो, तो 7 + 8 15। फिर जो डिजिट छोड़ी उनको प्लस करो, 2 + 2 4। अब इन दोनों को माइनस करो, 15 - 4 11। अब 11 की टेबल में आता है तो यस। अगर 11 की जगह पर माइनस करने पर कोई और डिजिट आ जाती है, जैसे 31 आ गया, या फिर 7 आ गया, या फिर 9 आ गया, तो वो डिविजल में इनमें नहीं जाएगा। या फिर अगर 0 आता है माइनस करने पर, जैसे 11 आ गया, 11 - 11, या फिर यहाँ पे दोनों पे जगह 11 11 आ गया, 0 भी अगर आ जाता है आंसर में तो आपका आंसर राइट होगा। ऐसी डिजिट आनी चाहिए तो 0 आना चाहिए, या फिर माइनस करने पर 11 की टेबल में जो डिजिट आती है वो डिजिट आनी चाहिए। आपको एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट प्लस करनी पड़े, डिजिट कितनी भी बड़ी हो आपको वही करना। पहले जो डिजिट ली उनको प्लस करो, फिर जो डिजिट आपने छोड़ दी, एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट ली है तो जो छोड़ी उन डिजिट को प्लस करो, फिर दोनों को माइनस करो, तो जो आंसर आपका आता है वही आंसर आपका 11 की टेबल में जाता है या नहीं जाता है वो चेक करना आपको। या फिर 0 आ गया तो आंसर राइट, या फिर 11 की टेबल में गया तो आंसर राइट। 22 33 44 55 66 77 ऐसे कोई भी आंसर आ सकता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में कुछ और पैटर्न आपका है, कॉमन फैक्टर। फैक्टर पढ़ा चुकी हूँ किस किस की टेबल में आते हैं। अब इसमें कॉमन का मतलब होता है कि 2 डिजिट के पहले फैक्टर निकालने हैं। 2 डिजिट दे रखे होगी आपको, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 8 और 28। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। 8 की टेबल में देखना 1 2 4 8, और 28 में 1 2 4 7 49 28। ठीक है, पहले फैक्टर बनाने दोनों के निकालने। फिर देखो दोनों में कौन सी डिजिट दोनों में आ रही है। 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है, आगे कोई डिजिट नहीं आ रही। तो जो डिजिट दोनों में आती है उस पर गोला लगाकर वो बाहर निकाल दो, दैट्स कॉल्ड ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल्स। वही 3 और 4 को मल्टीपल्स का मतलब टेबल लिखनी है, 3 और 4 की टेबल लिख दो। आप कंप्लीटली लिख के फिर चेक करो कि दोनों में कौन सी डिजिट आ रही है। इसमें 12 और 24 दो ही आता है, तो वही कॉमन डिजिट बाहर निकाल दो। तो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गया और ये कॉमन फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब आप फैक्टर निकाल के दोनों में चेक करो कि कौन सा इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो 1 तो आएगा ही आएगा, तो उसका आंसर 1 होगा। और टेबल में भी यही चीज़ है, एक डिजिट भी अगर आती है, कॉमन फैक्टर का मतलब आप टेबल आगे बढ़ाते जाओ। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टेबल आगे बढ़ाते जाओ। फैक्टर में आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, बट टेबल में आप आगे बढ़ा सकते हो। भले 11 तक, मतलब टेबल आगे जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ।
बढ़ा के फिर आप उसमें एक कॉमन फैक्टर भी निकलता हो तो कॉमन फैक्टर निकालो या कॉमन मल्टीपल्स निकालो, तो ये आंसर आपका आ गया। आपका 3.3 की डेफिनेशंस कंप्लीट हुई। अब 3.3 आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ये आपकी डेफिनेशंस आप ध्यान से देखना, ध्यान से इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन को मैं आपको घर पे भी दूंगी, आपको करने पड़ेंगे। सो आप इस एग्जाम्पलों को अच्छे से रीड करना। सो थैंक यू सो मच।